नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं नूरा कुश्ती। दोस्तों, आप लोगों को यह बात तो पता ही है, जग जाहिर है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसमें आंतरिक लोकतंत्र नाम की कोई चीज ही नहीं है। इवन आंतरिक लोकतंत्र कोई चीज होती है, यह शायद कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व को पता ही नहीं है। वहां पर जो हाईकमान है वही सब कुछ है, जो बोल दे वही सही है, जिसको चाहे पार्टी में रख ले, जिसको चाहे निष्कासित कर दे। लेकिन आंतरिक लोकतंत्र की दुहाई देकर राजनीति में आने वाली और दो स्टेट में अपनी सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र के मामले में उसने कांग्रेस के भी कान काट दिए। यह सबको पता है कि आम आदमी पार्टी में रहना है तो अरविंद केजरीवाल की सुनना है, मतलब वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। उसी तरह अगर आम आदमी पार्टी में रहना है तो अरविंद केजरीवाल ये कहते रहना है। मतलब आपको सारी चीजों का जो क्रेडिट है वो अरविंद केजरीवाल को देना है, और अगर कुछ गलत हो जाता है तो उसका सारा दारोमदार आप पर या जो दूसरे छोटे नेता हैं उन पर आएगा। अरविंद केजरीवाल इससे अछूते हो जाते हैं। आम आदमी पार्टी, बहुत सारे जो बुद्धिजीवी हैं उन लोगों ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, उनको लगा कि इसमें आंतरिक लोकतंत्र होगा, इसमें लोगों की बात सुनी जाएगी। लेकिन धीरे धीरे करके ये सब बाहर होते गए, क्योंकि इन्होंने अरविंद केजरीवाल के कार्यशैली पर अगर प्रश्न चिन्ह उठाया, सवाल उठाया, तो अरविंद केजरीवाल एंड टीम ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब आंतरिक लोकतंत्र के मुद्दे पर जुड़ी एक बहुत ही विशेष खबर इस समय चल रही है। पंजाब में अरविंद केजरीवाल से नवभारत चैनल की एक पत्रकार भावना किशोर ने अरविंद केजरीवाल के शीश महल के बारे में कुछ सवाल पूछा। जी हां, ये वही शीश महल है जो कि अरविंद केजरीवाल ने अपने रहने के लिए सीएम हाउस बनवाया है और 45 करोड़ रुपए का रिनोवेशन किया है। मतलब करोड़ों के मार्बल, लाखों के पर्दे, करोड़ों की टीवियां, स्विमिंग पूल, मतलब भाई वाह। अभी जो उसके फोटो और वीडियो जारी हुए हैं उसको देखकर तो लगता है कि ये मतलब इंग्लैंड के जो राजा हैं उनके महल की कोई फोटो होगी, लेकिन नहीं, वो भाई साहब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के शीश महल की फोटो है। इसी को लेकर भावना किशोर ने उनसे एक सवाल पूछा और अरविंद केजरीवाल इतने तिलमिला गए कि उस तिलमिलाहट की परिणति यह हुई कि देर शाम भावना किशोर को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप क्या लगाया गया कि भावना किशोर ने अपनी गाड़ी से एक महिला को कुचल दिया और उसको दलित सूचक, जाति सूचक गालियां दी। करीब 7-8 घंटे तक तो पता ही नहीं चला कि भावना किशोर कहां है, पुलिस कहां लेकर गई है। 7-8 घंटे बाद जब उनकी खबर मिली तब लोगों को यह पता चला कि अच्छा, पहले तो लोगों को यह लग रहा था कि पुलिस ने किडनैप कर लिया है और लोगों को यह डर था कि ऐसा तो नहीं कि उनका एनकाउंटर कर दिया जाए। 7-8 घंटे के बाद लोगों को पता चला कि अच्छा, यह किडनैप नहीं किया गया है, भावना किशोर ने अपनी गाड़ी से किसी को कुचल दिया है, किसी महिला को, और उस महिला को जाति सूचक गालियां दी, जो कि वो महिला दलित थी, और उसके ऊपर SC/ST एक्ट लगा दिया गया। दलितों को गाली देना या जाति सूचक गाली देना ये हमारे संविधान में बहुत ही गंभीर अपराध है और इसके लिए बहुत ही गंभीर सजा है। भावना किशोर ने अगर जाति सूचक गाली दी तो उनके लिए भी बहुत गंभीर सवाल थे, बहुत गंभीर अपराध था, और उन्होंने अपनी गाड़ी से अगर किसी को कुचला है तो वो एक दूसरा अपराध हो गया। लेकिन मोड़ तब आता है जब इस मुद्दे पर तमाम सारे सवाल उभर कर सामने आ जाते हैं। जैसे ही ये खबर वायरल होती है कि भावना किशोर को पुलिस ने पकड़ लिया है, सबसे पहले ट्वीट आता है राज्यसभा के सांसद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह का। वो कहते हैं कि भावना किशोर ने एक महिला के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा दी और उसको जाति सूचक गालियां दी क्योंकि वो महिला दलित थी। प्राइमा फेसी अदालत ने उनको दोषी पाया है और हम उनको कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करते हैं। भावना किशोर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित एक चैनल में एंकर थी। तुरंत आतिशी मारलेना का भी एक ट्वीट आता है कि शॉकिंग न्यूज, मतलब समझ रहे हैं, हृदय विदारक घटना। भारतीय जनता पार्टी
द्वारा समर्थित एक न्यूज चैनल नवभारत की रिपोर्टर भावना किशोर ने एक महिला के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और उसको जाति सूचक गालियां दी क्योंकि वो दलित महिला थी। हम पंजाब पुलिस से ये मांग करते हैं और अदालत से मांग करते हैं कि इस महिला को, भावना किशोर को, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बस ये ट्वीट जैसे ही सामने आया, आम आदमी पार्टी के ऊपर सवालों की बौछार हो गई, और ऐसे सवाल कि जिनका जवाब आम आदमी पार्टी के किसी नेता के पास नहीं। वो सिर्फ ऊल जलूल बयान देने लगे और अपना बचाव करने लगे। सवाल सबसे पहले यह उभरा कि क्या गाड़ी भावना किशोर चला रही थी? गाड़ी ड्राइवर चला रहा था। अगर गाड़ी किसी के ऊपर चढ़ गई तो दोषी कौन है, ड्राइवर है या भावना किशोर? दूसरा सवाल, भावना किशोर अगर उस महिला के ऊपर गाड़ी चढ़ गई और उसको उन्होंने जाति सूचक गाली दी, तो क्या भावना किशोर उस औरत को जानती थी? क्या उनको यह पता था कि ये जो महिला है जिनका नाम गगन बताया जा रहा है, ये दलित है, और इसलिए गाड़ी से उतरते ही उन्होंने दलित समझकर जाति सूचक गालियां दी? मामला तुरंत कोर्ट में गया और कोर्ट ने कहा कि प्राइमा फेसी इसमें SC/ST एक्ट नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि पंजाब पुलिस इतनी हड़बड़ी में थी कि उसने भावना किशोर के ऊपर SC/ST एक्ट लगा दिया। और सवाल पंजाब पुलिस पर भी उठे, एक महिला को देर शाम पुरुष पुलिसकर्मी अपने साथ गाड़ी में लेकर कैसे गए? उन्होंने, अगर एक महिला सामने थी तो उसको थाने तक ले जाने के लिए, जो स्पॉट था वहां से थाने तक ले जाने के लिए उन्होंने किसी महिला पुलिसकर्मी का इंतजाम क्यों नहीं किया? दूसरी बात, एक महिला को रात भर थाने में क्यों बिठाकर रखा गया, जबकि कानून कहता है कि अगर वो महिला है तो उसको बिना किसी चार्जशीट के, बिना किसी आरोप के ऐसे आप थाने में नहीं बिठा सकते हैं। सवाल पंजाब पुलिस पर भी उठे, सवाल आम आदमी पार्टी पर भी उठे। अब आम आदमी पार्टी इसमें लीपापोती करने लगी। उसके पास इन सारे सवालों का जवाब नहीं था। वो संजय सिंह जो कह रहे थे कि अदालत ने प्राइमा फेसी भावना किशोर को SC/ST एक्ट में दोषी पाया है, वही अदालत जब भावना किशोर को अंतरिम जमानत देती है तो कहती है कि प्राइमा फेसी इसमें SC/ST एक्ट नहीं लगाया जा सकता। क्यों? क्योंकि भावना किशोर को कैसे पता चला कि जिस महिला का एक्सीडेंट हुआ है वो दलित है? क्या भावना किशोर पहले से उस महिला को जानती थी? इसलिए उनको तुरंत अंतरिम जमानत दे दी गई और रेगुलर बेल के लिए उनको सोमवार को बुलाया गया है, जिसमें उनको रेगुलर बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी इस पर बातचीत होगी, इस पर बहस होगी। तो आप समझ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में इस कदर आंतरिक लोकतंत्र है कि आप उस पार्टी में अरविंद केजरीवाल से कोई सवाल नहीं पूछ सकते हैं। जब आप ये कहते हैं कि हमें अदालत पर पूरा भरोसा है, भावना किशोर को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, तब आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आपकी ही पार्टी के मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जो जेल में बंद हैं, वो भी अदालत के द्वारा ही जेल में बंद किए गए हैं। उनको जबरदस्ती जेल में नहीं रखा गया है, अदालत ने उनको कहा है कि इनको जेल में रखा जाए और अदालत ने उनकी लगातार जमानत अर्जियां खारिज की हैं। तब आपको अदालत पर भरोसा क्यों नहीं होता है? जब भावना किशोर को पकड़ा जाता है तब आपको अदालत पर भरोसा हो जाता है, और जब मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन का मामला आता है तब आप अदालत के ऊपर सवाल उठाने लगते हैं, तब आप CBI को मोदी के पिंजरे का तोता कहने लगते हैं, तब आप ED के ऊपर केस करने की बात करते हैं। तो यह है आम आदमी पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र, जिसमें आप अरविंद केजरीवाल नामक तानाशाह के ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगा सकते, आप उनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर आपने अरविंद केजरीवाल से उनके कुकर्मों के बारे में कोई भी सवाल पूछना चाहा तो अगर आप पार्टी के अंदर हैं तो आप पार्टी से तुरंत भगा दिए जाएंगे। अगर आप पार्टी के बाहर की कोई चीज है, कोई व्यक्ति है, कोई संस्था है, तो एन केन प्रकारेण आपको भावना किशोर की तरह झूठे मुकदमे में फंसाकर आपकी जिंदगी बर्बाद करने की साजिश रची जाएगी। और उस पर भी अभी आप देखिए, 4-5 दिन पहले जब विश्व प्रेस दिवस था, उस समय एक इंडेक्स जारी किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि भारत
इस इंडेक्स में बहुत नीचे पायदान पर है। यहां प्रेस को स्वतंत्रता नहीं है। खूब इन लोगों ने रोना धोना मचाया, खूब चिल्लाया और हर बात पे इन्होंने गोदी मीडिया गोदी मीडिया गोदी मीडिया चिल्लाया। अमित शाह और नरेंद्र मोदी के नाम पर खूब छाती पीटी। लेकिन जब वही एक स्वतंत्र पत्रकार इनसे एक सवाल पूछ लेता है कि आपके शीश महल का राज क्या है, आपने इतने करोड़ों का शीश महल रिनोवेट क्यों करवाया, क्यों आपने करोड़ों के मार्बल लगाए, लाखों के पर्दे लगाए, करोड़ों की टीवी लगाई, तब अरविंद केजरीवाल इतना बौखला जाते हैं कि वो तुरंत पंजाब की पुलिस को अलर्ट करते हैं, क्योंकि पंजाब में उन्हीं की सरकार है और पंजाब पुलिस राज्य सरकार की पुलिस है, वो केंद्र के अधीन नहीं है। तुरंत अलर्ट करते हैं, झूठा मूठा कोई एक एक्ट लगाकर और तुरंत भावना किशोर को जेल में ठूस दिया जाता है। एक साजिश रची जाती है। लेकिन शुक्र है, ईश्वर का धन्यवाद है कि इस देश में अभी भी अदालत है और अदालत इस मामले में भी पूरा न्याय करेगी। अरविंद केजरीवाल के मामले में भी देश को पूरा न्याय मिलेगा। जो उन्होंने शराब घोटाला किया है और जो ये शीश महल नाम का एक नया घोटाला है, इसमें भी अरविंद केजरीवाल के साथ पूरा न्याय होगा और मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन के साथ भी पूरा न्याय हो रहा है, वो पूरा देश देख रहा है। तो आप देखते जाइए कि सोमवार को जब इस मामले पर रेगुलर बेल की सुनवाई होती है, तब अदालत क्या कहती है और किस तरह से इनको फटकार लगाती है। जय हिंद।